जैसा आपने नोटिस किया वैसे ही लोगों ने नोटिस किया और लोगों को पसंद आया, दे वांट टू सी मोर ऑफ मी। तो यही एक मेरे लिए बड़ी बात है कि एटलीस्ट लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स मिल रही है। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि सलमान सर मुझे पसंद करते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया मुझे देख के, जैसे मैंने उनको देखा तो उन्होंने मुझे हक किया और मैंने भी फिर उनको हक किया। इतनी खुशी, इतनी यू नो दैट। तो फिर सलमान सर ने बोला कि तू नेगेटिव करेगा एंड ही सेज तू अच्छा एक्टर है, अभी शुरुआत है तेरी, तो धीरे 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 और अच्छी फिल्में करेंगे। तो और मैं बिलीव नहीं करोगे आप, ही इज द नाइसेस्ट मैन आई हैव एवर मेट इन माय एंटायर लाइफ। वो एक्चुअली में जब काम कर रहे होते हैं तब थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक when he is working he is very focused। नमस्कार दोस्तों, राधे जबरदस्त सफलता प्राप्त कर रही है और वहां पर सलमान खान के सामने एक गिरगिट है जो रंग बदलता है, लेकिन गिरगिट जो है वो दिखने में काफी हैंडसम लगे हैं, उनके एक्शन भी काफी हैंडसम। तो हमारे साथ हैं टेलीविजन के और अब बॉलीवुड के हैंडसम हंग गौतम गुलाटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम, कैसे हैं आप? How sweet of you, thank you very much। सब बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। कैसा रहा आपने राधे के साथ एक बड़ा धमाका किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट। जी ऑफ कोर्स खुशी बहुत है कि लोगों का सपोर्ट काफी मिल रहा है मुझे एंड they have seen the film, they liked my character, they are messaging me online left right and center, so it feels amazing of course जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करो और आपकी मेहनत का उसको फल मिले और लोग उसको पसंद करें, तो ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता है। आई फील ग्रेटफुल। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि काफी, जो मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि मेन विलन की भूमिका जो है वो गौतम की नहीं है, लेकिन वो पूरा स्टैंड आउट करते हैं हुड्डा के सामने, मतलब स्टैंड आउट करते हैं। काफी बार ऐसा हुआ कि वो फ्रंट में है, आप बैकग्राउंड में है, थोड़ा सा ब्लरिश है, बट आपका जो अवतार था इट वाज स्टैंडिंग आउट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। हाउ स्वीट। आपको पसंद आया ना? मुझे डेफिनेटली पसंद आया। मुझे ये लगा कि वो कैरेक्टर और ज्यादा बिल्टअप किया जा सकता था, कैरेक्टर और थोड़ा बड़ा हो सकता था, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स थे फिल्म में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिल्म, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। या आई जस्ट फील हैप्पी। वो जैसा आपने नोटिस किया वैसे ही लोगों ने नोटिस किया और लोगों को पसंद आया, दे वांटेड टू सी मोर ऑफ मी। तो यही एक मेरे लिए बड़ी बात है कि एटलीस्ट लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स मिल रही है और दे वांटेड टू सी मोर ऑफ मी, सो मे बी नेक्स्ट फिल्म। गौतम, सब किसके किसके रिएक्शंस आए, किसने किसने दोस्तों में किसने किसने मैसेज किया? अगर उनमें से किसी मैसेज का जिक्र करना चाहें आप जो आपको बहुत स्वीट लगा हो। जी ऑनेस्टली मुझे सारे फ्रेंड्स और फैमिली मैसेजेस कर चुके हैं ऑलरेडी एंड और जो मैं फैंस रिएक्शन भी देख रहा हूँ ऑनलाइन, ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो वो भी एक बहुत बहुत सॉलिड है। तो मुझे एक दिल से खुशी तो होती है बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर दिस रोल एंड हाउ टू मेक this role impactful, knowing the fact you are sharing the screen with the top superstar of the country, Mr. Salman Khan, Randeep Hooda ji, so तो उनके साथ how this role could look different and impactful on the audiences, so वो चीज पे मैंने काम किया। तो मुझे इस मामले में ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि चलो फाइनली लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। उनके जो मैसेजेस आते हैं जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे अभी अगर हजारों मैसेजेस आए तो उसमें से एक भी ऐसा नहीं आया कि आपने काम खराब किया या आपने, तो लोग इनफैक्ट ये बोलते थे कि यार आपका और कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग लगता अगर थोड़ा सा और होता तो बट इट फील्स अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ डेफिनेटली सो आई फील ग्रेटफुल एंड हैप्पी। गौतम, बिग बॉस के लगभग 11 सीजन सलमान होस्ट कर चुके हैं, 12 सीजन। उनमें लगभग 150-200 लोग उससे उनकी मुलाकात हुई होगी, उनसे उनका रिश्ता बना होगा, लेकिन उनमें से कुछ ही वो लोग हैं जो सलमान खान के गुड बुक्स में या उनके दिल में जगह बना पाते हैं। कैसे आपको ये फिल्म मिली? जी वो बात भी सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था कि सलमान सर मुझे पसंद करते हैं। तो और मैं भी
उनका भी एक ऑरा बड़ा ही बब्बर शेर जैसा है कि मैं कभी उनके पास ऐसे कभी मिलना नहीं हो पाता था। तो जब मिलना हो सालों बाद उनसे, तो उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया मुझे देख के, और जैसे मैंने उनको देखा, तो उन्होंने मुझे हक किया और मैंने भी फिर उनको हक किया। And we were like, and I was very cool with him, and he was very cool with me. He's like, "अरे गाउती, where were you? कहाँ था तू?" तो अपने जैसे सर का स्टाइल है, तो मुझे इतनी खुशी कि मतलब मुझे वैसी खुशी मिली जैसे पार्टनर मूवी में गोविंदा, इतनी खुशी, इतनी खुशी, that day. So then after that we started chatting, we started talking. Then Salman sir ने पूछा मुझसे, "What are you doing these days?" I said, "Sir, I'm just doing these two films, but एक फिल्म है जो अभी कर रहा हूँ मैं शूट, और एक है जो रिलीजिंग पर है, अब देखते हैं कब होती।" तो उनको लगा कि शायद इसकी फिल्में फंसी हुई हैं या रिलीज नहीं हो रही हैं। तो फिर सलमान सर ने बोला कि तू नेगेटिव करेगा। तो आई सेड, "सर, व्हाट डिड यू से?" ही सेड, "नेगेटिव करेगा विलेन।" तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि सर ने मुझसे बोला। तो मैंने कहा, "सर, व्हाई नॉट? मैं तो नेगेटिव तो मेरे फेवरेट हीरोज हैं।" तो देन ही सेड, "तो फिर बढ़िया है, तू नंबर ले जॉर्डी।" वैसे करके जॉर्डी जी से बात करना स्टार्ट हुई। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बहुत खुशी हुई, फिर सेट पे बुलाया। That's how we started working together, like प्रभु सर से मिलवाए। एक छोटा सा लुक टेस्ट हुआ था just for प्रभु सर, and then after seeing that, because he thought I'm a bit chocolatey, प्रभु सर thought, तो वो जब हुआ, उसके बाद जब मैंने लुक टेस्ट दिया तो सलमान सर also saw that and like, अरे, then he called me again and he said, "Okay, let's start working on it now." So that's how we started working the film. सलमान खान से आप बहुत दिनों बाद मिले कहाँ? जब पहली बार मिले तो आप, जब आप एक दूसरे से बात की, तब कहाँ मिले थे? एक पार्टी में मिले थे हम। We met in a party, so randomly, like, Salman sir came in the middle of the night, and that's how we met, and that's how we started, chatting. बहुत टाइम बाद मिले थे हम, आई थिंक 3 या 4 साल बाद, बिग बॉस के 3 या 4, एक बार हम दुबई में मिले थे, और उसके बाद हम 3 या 4 साल बाद मिले। तो धीरे धीरे शूटिंग पर, तो फिर पर्सनली थोड़ा जानना स्टार्ट हुआ एक दूसरे को। तो अभी टचवुड, लाइक, सर बहुत केयरिंग है मेरे प्रति भी, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड ही सेज कि तू अच्छा एक्टर है, अभी शुरुआत है ये तेरी, तो धीरे धीरे और अच्छी फिल्में करेंगे। तो इट फील्स अमेजिंग, व्हेन यू गेट सपोर्ट ऑफ, इवन कोई इतना बड़ा सुपरस्टार अगर ऐसा बोल भी देता है, तो एक सामने वाला एक्टर ऑफ कोर्स मोटिवेटेड हो जाता है कि एक यार, ऑफ कोर्स आई एम गोना डू वेल, आई एम गोना वेल, आई एम गोना वर्क फॉर अनदर। तो ये आपका ऑडियो, हाँ, हेलो, हाँ, तो ये, और बिग बॉस के दौरान से ही सलमान आपको पसंद करते थे? तब से ही सलमान आपको पसंद करते थे? चलो, cheers, I'll also have my tea. Cheers. Yeah, so since then he used to like me, पर बीच में कुछ साल हमारा, देखिए, he's such a busy actor, तो जैसे ना नहीं हो सका। तब कभी-कभी एक बार बात हमने की भी थी इस बारे में कि पहले मिले होते तो, और बात हो, उन्होंने बोला भी था, मैं तेरे को 10 से पसंद करता था, तू बहुत बहुत अच्छा लड़का है, एंड you'll do well। तो मुझे इतना दिल से खुशी मिली कि यार, थोड़ा सा ये भी हुआ कि यार, काश हमारा बीच में कहीं मिलना हो जाता पहले, but it's fine। मुझे ऐसा लगता है कि end of the day, right people has to come into your life for the right reasons। तो गौतम, एक बात है कि जितने बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट होते हैं, वो लोग सलमान को मैसेज तो जरूर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है सलमान से मेरी इस बारे में बात हुई है। तो आपने कभी मैसेज नहीं किया? उन्होंने कहा कि सब लोग मैसेज करते हैं, सारे लोग मैसेज करते रहते हैं उनको, तो आपने कभी मैसेज नहीं किया उस दौरान? कब? उस दौरान? हाँ, शुरू में। नहीं, उस टाइम मेरे पास सर का नंबर नहीं था, और मुझे एक्चुअली, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ। मैं कभी भी अपनी लाइफ में वैसे भी किसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ।
और स्पेशली सलमान सर को मैसेज करना और डिस्टर्ब करना इज नॉट माय थिंग, बट जस्ट दैट कि, और एक्चुअली में हम स्क्रीन से बात करते थे उस टाइम पर। तो क्या होता है व्हेन यू नो समवन पर्सनली, अब जैसे मैं थोड़ा पर्सनली सर को जानता हूँ तो मैं कर देता हूँ, बट ये कि normally I think it's he's such a big huge superstar, he has his own responsibilities, he has his family, he has his friends and people to take care of, such आपको पता ही है कि not only दुनिया की मदद करते हैं, तो ही सच अ बिजी मैन। तो मैं थोड़ा इस मामले में रिजर्व्ड हूँ, मैं कभी आई डोंट लाइक टू डिस्टर्ब लाइक दैट। अच्छा, अब हम आते हैं उस पर, जब राधे का एक मैंने बीच में पढ़ा कुछ एक कोई पंच आपको मारना था और सलमान को चोट लग गई और आपको लगा अरे क्या हुआ, मगर सलमान का कूल रिएक्शन था, पूरा वो क्या मामला था? नहीं, इट वाज नॉट अबाउट अ पंच एट ऑल, इट वाज लाइक ही वाज होल्डिंग, अच्छा, ओके, कई प्लेटफॉर्म जैसे लिख देते हैं हाँ स्टोरी, हाँ, या ये कि वो जैसे सर ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था मेरा सर, तो मैं हाँ जैसे ही अपना बाहर निकाला तो सर का हाँ, फेस यहाँ हल्का सा यहाँ पे लगा था, तो सर ने ओके, हल्का सा ऐसे किया अप, हाँ हाँ, बट देन that's it, it was like I was like sir sorry, so he's like no, it's all right, it didn't, it was not a proper action sequence, it was just a या close, तो वो ओके, थोड़ा जैसे चेंज हुआ एक्शन पर, तो वो हल्का सा, बिकॉज उसमें थोड़ा सा इंटेंस ये थी मूविंग या लाइक दैट। आपका ऑडियो जो है ना गौतम, ऑडियो थोड़ा आपका डिस्टर्ब आ रहा है शायद से बीच में, एक मिनट मैं अपना ईयरफोन निकाल के देखती हूँ। ओके, देख लो, इज इट ओके? या ओके। ऑलराइट। तो जब आपका लुक टेस्ट हुआ, उसके जब आपका फर्स्ट शॉट हुआ, फर्स्ट शॉट के बाद फर्स्ट शॉट देते वक्त पहला शॉट जब सलमान के साथ हो, वो सब अनुभव शेयर करें हमारे साथ। मेरा एक्चुअली में पहला शॉट ही सलमान सर के साथ था, और इट वाज अच्छा, तो मेरी लुक डिसाइड सब कर चुके थे, एंड तो मैं इस कैरेक्टर को थोड़ा, बिकॉज मुझे पता था स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो सकता है, तो इसको डिफरेंट, तो I added this crazy smile on this character's face, so smiling in the throughout the movie, like he has this smiling face. So when I entered in that shot with Salman sir, so he was fighting Randeep Huda, and then when with a knife, so smiled at him like a psycho smile, and then he smiled back and the shot got cut, it's like then he's stop, okay, cool, तो ऐसा हंस दिए वो, तो मैं समझ गया कि सर को सही लगता है जो मैंने किया है, तो I was like instead of giving anger I was smiling at him with a knife. अच्छा, so when he supposed to, okay, so he was the emotion, supposed to hit us, all of us. Then when I smiled cut because उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये स्माइल करके आने वाला कुछ, तो फिर वो थ्रू आउट द मूवी फिर मैंने सर के पास गया, अभी मैंने उनको बोला सर मैं ऐसा बना रहा हूँ इस कैरेक्टर को कि मैं स्माइल करूंगा इस कैरेक्टर के साथ, आपको क्या लगता है डेडली लगेगा कि नहीं? तो देन ही सेड सॉलिड लगेगा। मुझे बहुत मुझे अच्छा लगा कि सर ने सपोर्ट किया, एंड ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड इट्स लुकिंग गुड, डू दैट, बोलते भी थे करके दिखा थोड़ा सा, तो मैं दिखाता था तो उनको अच्छा लगता था, तो ही नेवर सेड कि यार इसको चेंज कर दे या कुछ, ही सेड परफेक्ट है ऐसे ही रख, तो दैट बिकॉज इट एड्स द deadly thing about this character, when he's dangerous smiling, his smiling in fact is going to be more dangerous, कि smile कर रहा है कि he's confident कि खतरनाक है, that's where Salman sir used to तो वो एक थोड़ा funny moment था, and जब वो screen पे उन्होंने monitor पे देखा वो shot smiling का, तो then he gave me a look कि like see, so there was the impact straight away, when sir saw तो he appreciated that. गौतम, सलमान के साथ बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिल पाता है कि उनके साथ वो शूटिंग कर पाए,
जी जी आपने जी बहुत क्लोजली बहुत दिनों तक सलमान के साथ शूट किया, जी कुछ ऐसा स्पेशल क्या है उस इंसान में खास जो उसको सबसे अलग बनाता जी। उनका जो दिल है ना, बहुत बहुत अलग है लोगों से। we actually need more people like that, but unfortunately we only have one, and that is Mr. Salman Khan. I think उनका जो दिल है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ऊपर से जरूर उनकी पर्सनालिटी बब्बर शेर जैसी है, लोगों को डर लगता है उनसे, पर मैं बिलीव नहीं करोगे आप, ही इज द नाइसेस्ट मैन आई हैव एवर मेट इन माय एंटायर लाइफ। और रिटर्न में कुछ नहीं मांगते हैं वो बस ये देखते हैं तू खुश है ना, आर यू हैप्पी। तो जब उन्होंने मेरे को रशिश भी दिखाए थे फिल्म के, तब भी बोले थे तू खुश है ना, आर यू हैप्पी, आर यू ओके। ऐसे सर यस ऑफ कोर्स, यू आर देयर विद मी, दैट्स माय हैप्पीनेस। तो वो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगती है। और सिर्फ मैं नहीं, उनके साथ जितने भी लोग हैं उनकी टीम में, या जितने भी लोगों के साथ वो काम करते हैं, ही इज वेरी वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी वेरी स्वीट, कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, एंड लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनसे पॉजिटिव रहो, प्यार से बात करो, रिस्पेक्ट दो उनको, और उनसे भी ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है कि इंसान ऑटोमेटिकली उनका हो जाता है। तो कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर ऐसा इंसान है जो उस चीज को डॉच करता है, वो भी अगर उनसे एक बार मिल लेना तो वो उनका फैन हो जाएगा स्ट्रेट अवे। तो ही हैज दैट चार्म ऑन हिज फेस, ऑलवेज स्माइलिंग एंड मेकिंग कॉल्स फॉर पीपल, ऑलवेज हेल्पिंग। कोई कोई भी आते हैं सेट पे, स्ट्रेट अवे ही वुड गेट अप एंड हग देम एंड मीट। तो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वो लोगों को कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था that he would do that, not only to me, to है? everyone. Yeah, आपको पता ही होगा। या सलमान का प्रोडक्शन था, उनकी फिल्म थी, तो एज ए प्रोड्यूसर कैसे हैं? कंजूस प्रोड्यूसर है, दिलदार प्रोड्यूसर? अरे बहुत दिलदार प्रोड्यूसर है, वेरी दिलदार प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स। बिल्कुल भी कंजूस प्रोड्यूसर नहीं है। Who told you that? I'm just asking, I'm just, ये देखो, ये एक बात होती है कि लोग बात करते हैं, जैसे शाहरुख रेड चिलीज के प्रोडक्शन में, शाहरुख के प्रोडक्शन जो भी काम करता है वो सब लोग कहते हैं कि बहुत बहुत पैसा दिल खोल कर खर्च करते हैं, या बहुत ओपन दिल के। सलमान के बारे में भी लोग ऐसा ही कहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। इनफैक्ट अगर आप, वो तो उनका दिल इतना बड़ा है कि आप खुद ही देखिए कि राधे भी उन्होंने ऐसे टाइम पे रिलीज कर दी, सिर्फ लोगों के लिए, ये जानते हुए कि इससे शायद लॉस भी हो सकता है, पर ये कि चलो ठीक है, लोग थोड़ा लाइट फील करें ऐसे कोरोना के टाइम पे, थोड़ा बेटर फील करें। ईद पे कुछ उनके लिए, चाहे उनके 2 घंटे लोगों को कुछ अच्छा लगे फिल्म देख के, और ये ना सोचते हुए कि बिजनेस का क्या होगा। पर उन्होंने फिर भी रिलीज की, और ये भी आगे से डिसाइड कर लिया कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो लोगों की मदद में जाएंगे। तो ये इससे ही पता चल जाता है कि एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो कि उनका कितना बड़ा दिल है। और रणदीप हुड्डा के साथ भी आपके कैसे, उनके साथ कैसा आपका रहा? क्योंकि आपकी, रणदीप की और संजय की एक जुगलबंदी थी फिल्म में, आप तीनों साथ में, आपकी एक टीम थी, तो उनके साथ काम। रणदीप हुड्डा भी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री है, तो 100%। कैसा रहा? सबसे पहले आपको थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स लगा था जब आपको लगा कि आप उस टीम में हो जिसके लीडर रणदीप हुड्डा है? रणदीप हुड्डा बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं, कि एक्टिंग अच्छी करते हैं। थोड़ा सा लगा कि यार क्या होगा, कैसे होगा? थॉट आया था थोड़ा भी? बिल्कुल थॉट आया था ऐसा, और कई जगहों पे। और मुझे ये भी पता था कि देखिए, ऑफ कोर्स, लाइक ही इज द मेन मैन, बट देन माय फोकस my focus has always been like on the work which I am told to do. तो मैं अपना एक एक शॉट के लिए बहुत रेडी होके सेट पे जाता था। तो मुझे पता था कि मैं अपना इम्पैक्ट अलग छोड़ सकता हूँ, तो उसके लिए आई हैव टू फोकस ऑन माय रोल। तो बाकी बाकी फिर वो जब स्क्रीन पे आएगा तो ऑटोमेटिकली एक उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा, एक अलग उसकी इमेज होगी उस कैरेक्टर की। So to make it more different, in the beginning I was thinking what different I could do to make this character look deadly next to Randeep Huda ji and Salman sir. So अब जब लोग, अब स्टार्टिंग में इटली लगा था, बट अब मैं खुश हूँ
कि एटलीस्ट जैसा मैंने किया उस हिसाब से लोगों को लगा कि ये डिफरेंट कैरेक्टर है, ये अलग है, यू नो। No, you stood out, no doubt. I mean, it was not easy कि आप 3 विलेंस में से एक थे, इसमें रणदीप हुडा मेन थे और संगे को पूरा प्रॉपर्ली लाया गया था एक बैक स्टोरी के साथ, मगर यू स्टूड आउट, यू नो, आपके सारे सीन्स, दैट वाज रियली कमेंडेबल। आई एम श्योर सलमान को भी बहुत अच्छे लगे होंगे सीन तो। 100% he loved it. He told me that कि तूने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में, keep it up. I said thank you sir. It's all because of you. कौन सा सीन फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग आपको लगा शूट करते हुए? जब वो एक स्मोक सीन था, स्मोक सीन फिल्म में, इफ यू सी आई एंटर इन अ party and where there's a birthday party is going on for the dadi, of one of the gang person. So I enter with the fire extinguisher and I just spoil their party and crazy and mental in there. वो मेरे को मजा आया था सीन करने में, थोड़ा वो बड़ा फिल्मी और एक डिफरेंट सीन था जो अभी सिनेमा में आपने वैसे सीन अभी देखा नहीं होगा कहीं पे भी, तो वो थोड़ा मुझे मजा आया वो सीन करने में. So it was kind of good scene. गौतम, सलमान खान की आदत है कि जब भी वो शॉर्ट वॉट रेडी होने वाला होता है, शूटिंग चलती होती है, तो अपना गाना गुनगुनाने लगते हैं, कोई ना कोई गाना गुनगुनाते हैं। तो राधे की शूटिंग के दौरान कोई गाना गुनगुनाया उन्होंने? हाँ सर, गाना गाते ही रहते थे जब भी he was on set. तो मुझे याद नहीं कौन सा गाना, बट सर के भी अलग अलग गाने हैं जो उनको पसंद है. तो I noticed him that he sings while, you know, like his hands are like that, you know, and he's singing, you know, like walking, like so amazing to see him actually every day on set. It was nice. गौतम, सलमान के साथ बहुत कम लोग हैं जिनको सलमान के साथ पार्टी करने का सौभाग्य मिलता है, आपको मिला कभी सलमान के साथ पार्टी की आपने? जी ऑफ कोर्स, लाइक पर्सनल बातें क्या करनी है अब. नो, मैं उतने पर्सनल लेवल पे नहीं जाऊंगा, बट कैजुअल, यू नो, आप शूट करते हो, पोस्ट शूट कैजुअल पार्टीज, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यू नो, एकदम ग्रैंड पार्टी, बट वहां पर आप रियल सलमान खान से मिलते हो, एक ऐसा सलमान खान जो बच्चा है, मैं जानती हूँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ, जो बच्चा है, जो एकदम, यू नो, जिसमें स्टारडम का जरा भी वो नहीं है कि वो स्टार है या उसने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं, 1% भी नहीं. हाँ, तो Not उस even... एक्सपीरियंस, उस ग्रुप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Of course, like बहुत दिलदार है, like, और वो एक्चुअली में जब काम कर रहे होते हैं तब थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, like when he's working he's very focused, when he's sitting then he's chilling, then he's, but उसमें भी मैंने उनकी चीजें नोटिस करी है, एक चिलिंग करते हुए भी वो लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी, चिल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर किसी के लिए सोच रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, उनके माइंड में कुछ आ रहा है या किसी की वहां पे भी मदद करने की सोच रहे हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल. तो आई थिंक we need more people like that, but unfortunately we only have only one, Mr. Salman Khan. इस फिल्म का आपका फेवरेट गाना कौन सा है राधे की? मेरा है वो वाला जिसने भी दिल मांगा, you know that one. दिल दे दिया, मेरा भी वो फेवरेट है. अनफॉर्चुनेटली बाकी तीनों गानों के व्यूज उससे ज्यादा, दिल दे दिया, जैकलीन वाला. yes वो थोड़ा कैची था, हाँ, पर बाकी तीनों गाने ज्यादा चार्ट बस्टर्स पे चले, तो उसके हिसाब से, लेकिन मुझे भी लगता था वो गाना बहुत अच्छा था, पिक्चराइज बहुत ब्यूटीफुली हुआ था गाना. गाने सारे ही अच्छे थे फिल्म के, पर मुझे ये वाला पसंद था क्योंकि इसमें मैं थोड़ा डांस वांस भी कर रहा था थोड़ा बहुत. या तो मुझे, जब मैं डांस कर रहा था इस पे, मुझे फील आ रहा था गाने का, यू नो. गौतम, ये फिल्म राधे अनफॉर्चुनेटली बाकी तमाम चीजों की तरह, हमारी जिंदगियों की तरह 1.5 साल से रुकी हुई, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया था, कुछ भी नहीं चल पा रहा था. तो एक इतनी बड़ी फिल्म आपके करियर में, यू नो, लाइफ टाइम पहली बार जब इस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप उसके लिए पूरी तरह से, आपकी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर करती. तो अगर वो अटका कोविड की जगह, तो आपको कहीं एक बार मन में ऐसे आया था यार क्यों टाइमिंग चेंज हो गया, क्या थॉट्स आए उस वक्त? उस टाइम पर जब टाइमिंग चेंज हुआ था, तो देखो ऑनेस्टली, जब पूरी दुनिया खतरे में हो,
और जब सबकी लाइफ्स फंसी हुई हो, अटकी हुई हो, तो यार ऐसे में आप फिर नहीं सोचते काम का भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जान। जान है तो फिर जान है, तो जान है तो फिर आप मूवीज भी कर सकते हो, आप एक्सप्लोर सब कुछ कर सकते हो। तो आई थिंक उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं सोच रहा था कि रिलीज टल गई या कुछ है, बिकॉज बिजनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इफ somebody could live, somebody should just not die. That is important कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, बाकी तो फिर दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम पे ऐसा कोई फील नहीं हुआ, तो it was never there in my head at all. आप कोविड पॉजिटिव भी आपको हुआ था, आप कंट्री में नहीं थे, तो वो उस बारे में कुछ अगर बात करना चाहें। हाँ, I was in London in December, और एक्चुअली मैं उस टाइम पे मुझे कोविड हो गया था। तो I went to have food at somebody's place, my uncle auntie's place, and the auntie had corona. Auntie did not tell us. So auntie gave us the corona to us. I'm like, what do I tell them now, dude? So it was very तो फिर बट मुझे जब कोरोना हुआ मैं इतना कोई वरिड नहीं था ऑनेस्टली, पर मुझे जब मैं गया फार्मेसी के पास यहाँ पे, तो जाते ही रैपिड टेस्ट कराने से पहले आई न्यू इट कि आई थिंक आई हैव इट, व्हाट डू आई डू? तो देन somehow I did it, I knew it, I had it, and I came home straight away and started doing quarantine. But I got better in 7 days only because I was taking care of myself really well. And तो मुझे सिर्फ ज्यादा इश्यूज नहीं थे, सिर्फ टेस्ट नहीं आ रहा था और उसका ही थोड़ा सा इशू था, थोड़ा सा बॉडी में पेन था, बट ये कि somehow I managed and I got better in 7 days only. Yeah. गौतम, आपके म्यूजिक वीडियोस भी बड़ा धमाल मचाते हैं, म्यूजिक वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आते हैं। एक तो आपने उर्वशी रौटेला वाले तो आपकी पिक्चर नहीं, फोटो नहीं धमाल मचा दी थी। अरे हाँ हाँ हाँ, I know. फोटो नहीं धमाल, मतलब यानी 1 सेकंड जिसने भी फोन देखा दोबारा, अरे ये क्या, मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। उस फोटो की शॉक वैल्यू इतनी ज्यादा थी, आई एम श्योर बहुत बड़ी शॉक वैल्यू। I know. A lot of people thought I got married, because of that photo. Today also did a photo of a bridal thing. Like if you see I did a shoot for the cover of this magazine in UK. तो उसका भी आज कुछ ऐसे ही शूट डाला है, बट आप देख सकते हो इट्स अ कवर, इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर रॉ फोटो लाइक अ मैरिज जैसे उस टाइम डाली थी। बट ऐसे तो दूल्हे रियल लाइफ में शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, जब होनी है तब होनी है, जब होगी तब सोचेंगे उस बारे में। अभी तो ऐसे सलमान खान को आइडलाइज तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अगर ऐसा कर भी लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, पर्सनल चॉइस है, तो पर्सनल चॉइस है, तो आई थिंक करनी होगी तो हो भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। शादी से मुझे याद आया, पिछले साल आपने शादी का एक शो होस्ट किया था और उसके पहले आप बिग बॉस में गए थे। बिग बॉस की मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट शहनाज फॉरगिल आपके बिल्कुल ऑ में थी एकदम, लाइक शी वाज सो इम्प्रेस्ड और आप उसके फेवरेट थे। और जब आप गए उससे मिले, वो फुटेज पूरी तरह से वायरल हो गया था। शहनाज के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, it was very funny to enter into the house and meet her. She was very sweet and cute, and I've had a great experience at that point of time. And after that also we met and chat, so we were chatting with each other. So she's a very sweet girl, nice girl. I wish her all the very best. She should do well, and already she's doing well. Happy. Now she has become producer also. अभी producer बनके इसने अपने भाई का एक गाना produce किया। अच्छा, is it? हाँ। Nice. Wow, that's good. Good. Very good. उसकी मैं आज देखता हूँ वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस काफी आती रहती हैं। It's very nice. वो बहुत अच्छा कर रही है म्यूजिक। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ये सोचने में कि लाइक कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट किया जाए नेक्स्ट। तो अभी बिकॉज अभी राधे रिलीज हुई है, तो जो ऑफर्स मुझे अभी आए हुए हैं, तो मैं उस पे थोड़ा सा सोच रहा हूँ
कि उस पे क्या किया जाए. So we are discussing with my team, and I'm taking some time to read. So that's better to read and understand, and then maybe in future when we sign something, so automatically the producers are going to disclose it. Yeah. फाइनली आपकी मैनेजर ने मुझे रैप अप करने के लिए कहा, तो फाइनली आप सलमान खान के लिए, फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे और गिरगिट की स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे? गिरगिट की स्टाइल तो फिर वो पकड़ने में थोड़ा टाइम जाएगा, बट but ये कि to all the fans out there, I would say that thank you for your love, thank you for supporting me, and thank you for liking my character. And most important, the corona is everywhere. It is very risky to step out. So be very careful wherever you go, and because your parents are home, you need to take care of them, so that you never face a bad situation in your life. So be safe and just take care of this situation right now. The life is going to get better soon. सलमान की कोई एक स्टाइल, एक अदा जो आप एक मूवमेंट जो आप करके दिखाना चाहें, जो आपने ऑब्जर्व किया और आपको बहुत मजा आया वो देख के? उनका डायलॉग बोलूंगा मैं, जो फिल्म से रिलेटेड है कि तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, तू भाग पैसे के पीछे, लड़की तेरे पीछे भागेगी. Too much fun. क्या बात है. तो अब मुझे पता चल गया कि आपकी शादी में वक्त लगने वाला है. अभी आप पैसे के पीछे भागेंगे. नहीं, just working hard यार. काम करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, of course. और प्यार हो जाएगा तो वो भी, इसमें कोई बुराई नहीं है एक्चुअली. चलो गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जल्दी जल्दी बहुत सारी फिल्में मिले, अच्छी वेब सीरीज मिले, अच्छा बहुत सारा काम करे, बहुत सारे पैसे कमाए और फिर कोई अच्छा सा कोई आपकी जिंदगी में आ जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी शादी चलो कोई बात नहीं. स्वीट ऑफ यू. डेफिनेटली. मैंने आपकी पूरी फैमिली से मैं मिली हूँ ना, आपके भाई से, शायद आपकी मॉम से मैं मिली हूँ बिग बॉस के वक्त. Yes. Yeah. I know. I remember. Yeah. Okay. So it was lovely to you. You take care of yourself. Be safe. God bless you. Okay. Yeah, thank you. Bye. Thank you. Bye. Take care. Bye.